मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला के दम पर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसी ही एक कलाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ग्राम लालपुर में रहती हैं और वो गुदना, जिसको अंग्रेजी में टैटू कहा जाता है, उस कला की विशेषज्ञ मानी जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंगलाबाई, जो अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक म्यूज़ियम में इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो कैसे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची और वहां उन्होंने सिडनी में अपनी कला का किस तरह से प्रदर्शन किया है। नमस्कार, मेरे नाम मंगलाबाई मरावी है और मैं शांतिबाई की सबसे छोटी लड़की हूँ। मेरे माँ बाप और मेरे पूर्वजों से, मेरे आजा दादी, जितने भी हमारे जाति के लोग हैं, वो सभी लोग बैगा जाति, गोंड जाति, जितने भी जाति हैं, उनके हाथ पाँव में, शरीर में गुदना का काम किया करते हैं। मेरे पिछले साल मेरी मम्मी गुजर गई हैं और उन्हीं की विरासत को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो इसको चित्रकला के माध्यम से या फिर गुदना के माध्यम से मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये ऑस्ट्रेलिया से कैसे पहुंच गई आप अचानक? एक अमित अर्जेल करके हैं, वो दिल्ली से हैं और उनको शायद यूनिवर्सिटी दिल्ली से संपर्क हुआ है या फिर सीधे ऑस्ट्रेलिया से ही संपर्क हुआ है, ये मेरे को जानकारी नहीं है। बाकी उन्हीं के संपर्क में मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ गई थी और कितने दिन आप रहीं वहाँ? मैं सिडनी में गई थी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, और फिर वहाँ जो यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, वहीं पे म्यूजियम है, चौचक विग म्यूजियम, वहाँ पे 45 दिन, 1.5 महीने रही और 1.5 महीने में 2 काम किए थे। एक 10 फीट के चौड़ा और 15 फीट लंबा कैनवास में, और एक कागज़ में 5 फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा, इतने काम की थी। तो क्या क्या म्यूजियम में मतलब आपके चित्र लगे थे कि आपने डेमो भी कुछ करके दिखाया था? नहीं, गुदना भी की थी वहाँ पे, लेकिन गुदना का परमिशन नहीं मिली थी हमें। यहाँ से वीज़ा में परमिशन नहीं दी थी, वहाँ का सख्त नियम कानून है, इसलिए से गुदना नहीं। वहाँ पे पेंटिंग की थी बस। वो जो गुदना करने वाले लोग हैं और उनको कोई समस्या नहीं थी कि हमको मतलब मंगलाबाई के गुदना चाहिए, क्योंकि गुदना प्रथा जो चली आ रही है ये इन्हीं के जातियों से शुरुआत हुई है, तो हमें इनके हाथ से कराना है करके 1-2 लोग वहाँ से अपने ही सुई दिए थे और इंक दिए थे, तो 2-3 लोगों का गुदना की थी मैंने। अच्छा, जी, मतलब विदेशी थे वो लोग? वहीं के, ऑस्ट्रेलिया के ही। जी। तो ये गुदना क्या होता है, मतलब क्या कैसी परंपरा है, किस पे कैसे किया जाता है गुदना? गुदना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ आदिवासी बैगा समाज की जो महिला हैं, उनको गुदना को अपने पारंपरिक, अपनी पहचान भी मानते हैं, अपनी आभूषण समझते हैं, श्रृंगार समझते हैं। लेकिन अब बैगा समाज में गुदना लुप्त हो रही है, गुदना अब नहीं करा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी करा रहे हैं। तो जैसे मेरे पास बाहर से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं और फिर बहुत जगह से आए हैं लोग, इटली से, फ्रांस से, बहुत जगह से लोग आए हैं। कितने ध्यान रखूंगी मैं। तो वो लोग जब आते हैं और उनको अगर देखना होता है कि हमको ये पिक्चर चाहिए, आप जाके वहाँ पे करिए, तो अभी पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं बैगा लोगों को, तो उनकी फ्री में यदि मैं काम करती हूँ तो माथे में या फिर जो भी चीज़ में उनको चाहिए होती है गुदना, वो करा लेते हैं फ्री में। लेकिन पैसे दे के अब नहीं करा पाते हैं। तो जब गुदना ये करते हैं आप तो दर्द भी होता है काफ़ी लोगों को? दर्द तो होती है, जब एक कांटा चुभती है तो भी दर्द होती है, तो इतना सारा सुई चुभाएंगे तो दर्द तो होगी ना, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन वो अपने श्रृंगार, अपने आभूषण समझते थे, इसलिए से गुदना कराते थे। हम अगर जैसे गहना भी पहनेंगे तो मरने के बाद सबको निकाल लिया जाएगा, अगर हम गुदना कराएंगे तो ये मिट्टी के साथ ही जाएगी। ऐसे आ रही है, हमारा भगवान घर के वरदानिक है, इसलिए से हम कराएंगे। हमारी जाति का पहचान है। यदि हमारे बैगा समाज की स्त्रियाँ जो होती हैं, उनके अगर माथे में चूल्हा नहीं होती है तो उसके बैगा जाति को नहीं माना जाता था। तो इसलिए से वो माथे में चूल्हा और इसके अलावा हाथ में, पैर में, पिठार में, सारी शरीर में 80% गुदना होती है उनकी। तो ये कहाँ से सीखा आपने गुदना करना? मेरे मम्मी पापा से सीखी मैंने। कैसे? मैं बचपन में मम्मी और पापा को नहीं छोड़ती थी, मैं सबसे छोटी थी, इसलिए से एक गांव से दूसरे गांव जब हमारे मम्मी पापा गुदना करने के लिए जाते थे तो मैं भी उनके साथ में जाती थी। और माँ जब गुदना करती थी तो मैं बोलती थी उनको कि नहीं, मेरे को भी गोदना है, मेरे को भी गोदना है। तो 4 लाइन 5 लाइन ऐसे बना के मेरी माँ लिख के और फिर मेरे को सुई देती थी, तो मैं गुदना करना सीखी उनसे जब मैं 5-6 साल की थी तब। और 7 साल की आयु में मैं बैगान गुदना, मतलब जो बैगा की पूरे बैगा स्त्री के शरीर में होती है, तो उनके पीठ को नहीं पहुंच पाती थी, ऊंचा स्थान में बैठ के और उनके पीठ के गुदना कर रही थी। 7 साल की उम्र में मैं तब से गुदना कर रही हूँ। जी।
कितने प्रकार के गुदना होते हैं बैगा लोगों के जो? बैगा लोग जैसे पैर के सामने गुदना करवाएंगे तो उनको डंडानी बोलते हैं, अगर पीछे की तरफ पैर में करवाएंगे उनको पिछाड़ी बोलते हैं, और पीठ में करवाएंगे उसको पोखड़ा बोलते हैं, और माथे में करवाएंगे उसको कपार, और हाथ में करवाते हैं उसको पोरी बोलते हैं। इसके अलावा जो एक एक मोटिव बनती है, एक एक बिंदु भी है, उनके अलग अलग तरह के अलग अलग विभिन्न प्रकार के नाम हैं। मैं कितना सारा नाम बताऊंगी, जैसे कि चकमक है, दौरी है, कुमनी है, मछली का कांटा है, दिया है, बैल का आँख है, बक्खर है, ये सब अपने शरीर में बनवाते हैं वो लोग। अच्छा, जब आप ऑस्ट्रेलिया से आई तो गांव में कैसा माहौल था, क्या खुश थे लोग? सभी लोग खुश हैं अपने गांव में भी, और सब जगह मीडिया के लोग भी आए थे, मेरे से पूछे कि आप इतना दूर से आए हैं करके, तो उनको भी मैंने जानकारी दी थी कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी और बहुत अच्छा लगा। अब मेरे इतना बड़ी भाग है और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया। मैं बहुत खुश हूँ अपने ज़िंदगी से। अच्छा, कभी स्कूल गई हैं आप? जी नहीं, मैं कभी स्कूल के द्वार भी नहीं देखी हूँ, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। कभी स्कूल नहीं गई? नहीं, क्योंकि हम लोग एक जगह रहते नहीं थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जब हम लोग घूमने के लिए जाते थे तो कहाँ से पढ़ना लिखना होगा। और जब मैं 10-12 साल की थी तब से माँ के साथ में पेंटिंग के काम भी करने लगी। और मेरे माँ को जो यहाँ से भोपाल से हैं जनजाति संग्रहालय से बसंत निर्गुणी करके, उन्होंने ही मेरे माँ को जोड़ा है। वो आए थे यहाँ पे सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ होती हैं, कहाँ आदिवासी डांस होती हैं, कहाँ पे पेंटिंग के काम करते हैं, कहाँ गुदना करते हैं, ये सारी चीज़ की जानकारी तो उन्होंने ही मेरे माँ के नाम जोड़ा। और फिर पहली बार भोपाल बुलवाए थे ना दादा, भोपाल में बुलवाए उनको, तो फिर मेरे माँ ने भी पेंटिंग के काम शुरू कर दिए कि ये शरीर में वहाँ तो दिखाने के लिए कैसे दिखा पाओगी, तो इसलिए से कागज़, फिर कैनवास, फिर दीवार, ऐसे करते करते फिर सारी चीज़ वो कागज़ और कैनवास दीवारों में करने लग गए। तो माँ के साथ में भी हेल्प करती थी मैं, क्योंकि मेरे को आती थी सारी चीज़ कि कहाँ पे क्या बनना है, कहाँ पे क्या बनना है। इसलिए से अब मैं माँ की विरासत को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और मेरे प्रयास जारी है, क्योंकि वहाँ तो लुप्त हो रही है। और जो लुप्त हो रही है या अगर कहीं भी रहे, हमारे देश में रहे, हमारे देश के बाहर भी रहे, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बातें है। और आगे क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए आप? मैं चाहती हूँ, अभी भी लोग देखो यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि गुदना किसी भी तरह से, क्योंकि शहरों में जाती हूँ, मुंबई में भी इतना बड़ा फेस्टिवल होती है जहाँ पे गुदना करने वाले देश विदेश के लोग आते हैं, उस जगह में भी जाती हूँ और गुदना करती हूँ, तो बहुत सारी मान्यता होती है गुदना की। अपनी यहाँ गाँव में बंद हो गई है, लेकिन शहरों में ज़्यादा चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं कह रही हूँ कि जो जहाँ से गुदना उत्पत्ति कैसे हुई है, गुदना की सृजन कहाँ से हुई है, इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अभी आधुनिक काम करने वाले भी मतलब कर रहे हैं, जिनको मालूम है वो भी कर रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है वो भी कर रहे हैं। तो क्यों ना ये गुदना अपना यहाँ भी चले, गांव में भी चले, और गांव के रिवाज को सब लोग छोड़ रहे हैं, अपने परंपरा को छोड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपने परंपरा को नहीं छोड़े और अपने परंपरा को आगे बढ़ाएं, ये चाहती हूँ मैं। तो मेरे कहना है कि अगर जिसके पास पैसे नहीं भी है, तो अगर सरकार से मेरे को अगर कोई मदद भी मिल रही है ना, तो अगर कोई एक हॉल म्यूजियम टाइप में अगर कोई बनवा दे, तो वहाँ पे मैं लोगों को सिखा भी सकती हूँ गुदना करना, और फिर मैं अपने प्रदर्शनी के लिए कुछ पेंटिंग भी लगा सकती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी मैं। ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थी मंगलाबाई, जो अपने कहीं ना कहीं अपनी जो माँ है शांतिबाई, उनकी विरासत को आज भी बचा के रखी हुई हैं, और वो चाहती हैं कि जो गुदना की ये परंपरा है वो उसको सहेजा जाए और सुरक्षित रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस गुदना के बारे में गुदना को अच्छे से जान सके और समझ सके।